नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेएस अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उससे पहले आज की हर खबर आपके लिए उपयोगी और आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो सकता है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कल से सभी जिलों में बसों का परिचालन हो, सभी दुकानें शाम के 5 बजे तक खोलने की अनुमति मिले, सभी कोचिंग संस्थान व स्कूल कोरोना गाइडलाइन के तहत अनलॉक 2 में खोली जाए, तो आप हमारे समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ट्वीट कर अपनी पीड़ा बताएं और खोलने का अनुरोध करें, क्योंकि आज शाम तक आपदा प्रबंधन की बैठक में एक बड़ा निर्णय आ सकता है। झारखंड में आज अनलॉक 2 पर हो सकता है बड़ा फैसला। जानकारी के अनुसार झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हो रही है, जिसके कारण से हेमंत सरकार पाबंदियों में ढील देने की तैयारी में है। 10 जून की सुबह 6 बजे से अनलॉक 2 के तहत लोगों को कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए रांची समेत राज्य के 9 जिलों में कपड़ा, जूता, चप्पल, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं झारखंड में बंद रखे गए मॉल और मल्टी ब्रांड दुकानें खोलने पर लगाई गई पाबंदी भी हटाने पर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों का समय बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। सरकारी कार्यालयों में समय भी दिन के 2 बजे से बढ़ाया जा सकता है। झारखंड में अनलॉक 2 की तैयारी करी सरकार शादी, ब्याह समेत अन्य सार्वजनिक समारोहों में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 व्यक्तियों की संख्या में थोड़ी ढील दे सकती है। सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 करने पर विचार किया जा रहा है। पाबंदियों के साथ राज्य के अंदर बस सेवा भी शुरू करने पर विमर्श हो रहा है। रेस्तरां, बार, क्लब और होटलों में बैठकर भोजन करने के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। पार्क, सिनेमा हॉल समेत मनोरंजन के अन्य साधनों को शुरू करने की अनुमति मिलना मुश्किल है। संक्रमण की आशंका के कारण स्कूल, कोचिंग समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को शुरू करने की अनुमति मिलने की संभावना कम है। वैसे आपदा प्रबंधन की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। झारखंड के चतरा में सीआरपीएफ जवान ने रसोईया के बाद खुद को मारी गोली, दोनों की मौत। खबर के अनुसार झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया स्थित आईटीआई कॉलेज में स्थित आइसोलेशन सेंटर में तैनात सीआरपीएफ के जवान ने सरकारी राइफल से रसोईया को गोली मार दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चतरा एसपी व अन्य घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। इस घटना की सूचना दोनों के परिजनों को दे दी गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। यदि आप राशन कार्डधारी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर। बता दें कि अब अपने पड़ोसी डीलर से भी आप राशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश की गरीब जनता को फ्री में राशन देने की सुविधा दी है। सरकार की ओर से राशन कार्ड के जरिए भी देश की जनता को सस्ते में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बता दें कि पहले लोगों को राशन लेने के लिए राशन कार्ड पर अलॉट हुए केंद्र पर ही जाना होता था, लेकिन अब आप अपने घर के नज़दीकी राशन केंद्र से ही राशन ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने डीलर का डिटेल अपडेट कराना होता है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पुराने डीलर का नाम चेंज कराकर नए डीलर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप खुद ऑनलाइन यह अपडेट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से अपने डीलर से अनाज ले सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राशन लिखकर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पर अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। जेपीएससी की 11 परीक्षाओं की चल रही है सीबीआई जांच, 2 लेक्चरर हो चुके गिरफ्तार। खबर के अनुसार परीक्षाओं में नंबर बढ़ाकर अयोग्य अभ्यर्थियों को योग्य बनाया गया, कॉपी में छेड़छाड़ की गई, सूची बनाने में भी गड़बड़ी की गई और अपने चहेतों को नौकरी दी गई। कुछ परीक्षाओं की जांच में सीबीआई ने भी आरोपों को सही पाते हुए तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जेपीएससी की इन सभी 11 परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराई जा रही है। परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्य के अलावा सचिव के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन पढ़ाई में स्कूली बच्चों को मिलेगा अब रुचिकर कंटेंट, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। खबर के अनुसार इस बीच सबसे ज्यादा फोकस कंटेंट पर है ताकि बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ सके। इनमें गेमिंग तकनीक के इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है।
इसके साथ ही इनमें दिव्यांगजन छात्रों पर भी फोकस किया गया है। उनके लिए अलग से ऑडियो और विजुअल्स आदि तैयार करने का सुझाव दिया गया है। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस तो बढ़ाया ही, विलंब शुल्क भी दुगना किया। संत जेवियर स्कूल में पहले विलंब शुल्क 100 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। कई स्कूलों ने विलंब शुल्क पहले की तुलना में दुगना कर दिया है। बीते वर्ष कोरोना काल में शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद स्कूलों ने 1 रुपये भी विलंब शुल्क नहीं लिया था, लेकिन इस बार मनमानी चरम पर है। स्कूलों ने विलंब शुल्क इसलिए बढ़ा दिया है ताकि अभिभावक शुल्क हर माह दें। वार्षिक शुल्क के अंतर्गत मेंटेनेंस, मेडिकल, लैब, लाइब्रेरी, खेलकूद, मास मीडिया, अटेंडेंस, SMS सहित अन्य शुल्क ले रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो खेलकूद, मेडिकल, लैब, लाइब्रेरी के नाम पर पैसे क्यों ले रहे हैं। रूपा तिर्की की मौत की जांच के लिए बना आयोग, हाईकोर्ट के रिटायर जज को मिली जिम्मेदारी। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले की जांच के लिए झारखंड सरकार ने मंगलवार को एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। सरकार की ओर से जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को इस जांच की जिम्मेवारी दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने लातेहार में ICU वार्ड व पाइपलाइन आधारित ऑक्सीजन युक्त बेड का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबके सहयोग और बेहतर प्रबंधन के जरिए कोरोना की दूसरी लहर को तेजी से काबू करने में कामयाब हो रहे हैं। जीवन को सामान्य बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उससे निपटने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लातेहार जिले की भौगोलिक संरचना काफी जटिल है। जिले में कई दुर्गम इलाके हैं। इसके साथ लगभग 80% आबादी गांव में निवास करती है। ऐसे में दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रिकॉर्ड समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना किसी की चुनौती से कम नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा हेल्थ सर्वे अब नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल सरकार को पता लगते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर 3 या 4 महीने पर यह सर्वे कराने के लिए जिला उपायुक्त कमर कस लें। उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों से कहा है कि इस सर्वे से जुड़े पंचायत स्तर तक के तमाम आंकड़ों का डेटाबेस तैयार करें, ताकि पता चल सके कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, सरकार की सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं, और यहाँ क्या क्या कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना अति जरूरी है। इस सर्वे से हमें स्वास्थ्य संरचनाओं को मजबूत करने और सुविधाएं आम लोगों को मुहैया कराने में मदद मिलेगी। जमशेदपुर में कोरोना का धमाका, पिछले 24 घंटे में मिले 348 पॉजिटिव। तीसरी लहर में झारखंड के 7 लाख बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने की अंदेशा जताया जा रहा है। राज्य में 0 से 18 वर्ष के 1,43,00,000 बच्चे हैं। अंदेशा है कि तीसरी लहर में इनसे लगभग 7,17,000 बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इनमें 2,87,000 सिम्पटोमेटिक हो सकते हैं। इनमें से लगभग 3% बच्चों की स्थिति गंभीर होने का अंदेशा जताया गया है। वेलफेयर ट्रस्ट में बच्चियों के यौन शोषण का खुलासा, SSP बोले संचालक ने वार्डन की बेटी को भी नहीं बख्शा। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र खड़गा झाड़ में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक संचालिका द्वारा बच्चियों के साथ शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है। यह भी पता चला है कि ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापड़ ने वहां की वार्डन की बेटी के साथ भी जबरन गलत संबंध बनाए थे, पर वार्डन के दबाव में उनकी बेटी ने इस बात को छिपा लिया। इसके अलावा कई लड़कियों के साथ भी संचालिका के गलत व्यवहार की बात सामने आई है। झारखंड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर आज बड़ा निर्णय हो सकता है। बता दें कि आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है, जिसपे यह निर्णय लिया जाएगा कि एग्जाम लिया जाना चाहिए या नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो हमारे खबर को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।